हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी की एक्सपायरी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज जैसे बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी एक्सपायरी मूव हमें देखने को मिली, क्या वही सेम मूव हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे। एंड बैंक निफ्टी के लिए भी आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है वो भी हम देखेंगे। आज तो इतना अच्छा मोमेंटम आया 3 बजे के आसपास में कि मुझे लिटरली आपको 4-5 ट्रेड देने पड़े और कोई भी ट्रिगर नहीं हो रहा था। अभी होता क्या है मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर आज जो मैंने ट्रेड दिया था स्टार्टिंग में मैंने आपको 50,300 का कॉल वॉच लिस्ट पर रखने को कहा था। 300 का कॉल में बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया। फिर आया 50,400 का कॉल, मैंने बोला कि अब वो आप वॉच लिस्ट पे रखो भाई, अभी वो अगर हम थोड़ा डिप आता है तो वो वाला हम ट्रेड जो है वो इनिशिएट करेंगे। तो 50,400 का भी ट्रेड नहीं इनिशिएट हुआ। फिर उसके बाद मैंने आपको थर्ड ट्रेड दिया कि एक काम करिए 50,500 का कॉल बाय करो, 100 के लेवल्स पर ले लो। टारगेट है 175 का फाइनल, 130 पे आप जल्दी से थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना। क्योंकि क्या होता है, अब आप लोग सोचोगे कि मैंने उसी वक्त ट्रेड क्यों नहीं दिया, इतना बड़ा मोमेंटम आ ही रहा था। तो कई बारी हमने देखा है, आउट ऑफ 10 टाइम्स आप देखना, आउट ऑफ 10 टाइम्स 9 बार ऐसा होगा कि मोमेंटम जो आ रहा है ना वो इमीडिएटली फुस हो जाएगा, इमीडिएटली। तो इसीलिए हम लोग यूजुअली वी वेट फॉर अ रिस्क रिवॉर्ड, हम हमारा बेटर हो वैसा हम लेवल्स का वेट करते हैं, थोड़ा हम डिप में लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम ना बहुत जल्दी इरोड होता है एक्सपायरी के वक्त। क्योंकि अगर एक बार 3 बज गया, 3 से 3:30 के बीच में आपका प्रीमियम कहाँ गायब हो जाएगा आपको दिखेगा ही नहीं। तो वो चीज हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपको हमेशा डिप पर ही लेवल्स दिए हैं टू मेंटेन द रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन आज एक पॉइंट पे समझ आ चुका था कि आज कोई डिप विप नहीं आने वाला है, तो इसी के लिए मैंने आपको बोला कि 50,500 100 पर ले लो। उस वक्त ये 100 के आसपास ही चल रहा था, 95 के आसपास में चल रहा था। तो 252 में मैंने आपको अपडेट दिया था, ये वाली कैंडल है 252 की। उसके बाद आप देखो मैंने आपको स्टॉप लॉस भी दिया था। तो मैं कभी भी हीरो जीरो करके नहीं देती हूँ कि आपका एकदम ही पैसा उड़ जाए, गायब हो जाए। मेरा स्टॉप लॉस काफी मिनिमल होता है, 60 रुपीज का स्टॉप लॉस था। आप देखो इसने लो बनाया था 80 रुपीज के आसपास का, उसके बाद जो इसने भयंकर मोमेंटम दिया है, इस स्ट्राइक ने हाई बनाया है 212 रुपए का। मैंने आप लोगों को 130 पे भी बुक करने को कहा, 165 पे भी, 175 पे भी। आई डोंट नो आपने कहाँ पर बुक किया है, बट ऑल आई नो इज कि जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसने डेफिनेटली आज के दिन प्रॉफिट कमाया होगा। मतलब आज के दिन अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है तो मुझे नहीं पता कि अब क्या बोलना है। क्योंकि आपने कहाँ पर एंट्री एग्जिट ली है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड वी होप कि कल जो हमारा निफ्टी का जो ट्रेड है वो भी इतना ही अच्छा मिले हमें। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि भाई निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स में ना मूव कोई कोई दिन ही आता है। जिस दिन मूव आता है उस दिन अगर हम कैप्चर कर ले तो महीने के लिए आप सॉर्टेड हो, भले आप बाकी के सारे दिन ट्रेड ना लो, क्योंकि नॉट एवरी डे इज टू ट्रेड। जैसे कल हमारा ट्रेड ही नहीं ट्रिगर हुआ था। तो अब निफ्टी का जो ट्रेड है 2:30 बजे के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्री है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है प्लीज उसी लिंक के थ्रू ज्वाइन होइएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी हैं मेरे नाम पर। तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे लिंक दिया है वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ना अभी भी गैप जो है वो फिल हुआ नहीं है। तो जब तक गैप नहीं फिल होगा वो अपसाइड मोमेंटम उतना पॉसिबल है। कहाँ तक? 51,086 के आसपास में। मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे लेवल्स डिलीट करती हूँ। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखिए ये डेली चार्ट है। ये 5 अगस्त को गैप डाउन हुआ था। इसका लो कितना है? 51,087। इस साइड में देखना, ठीक है, 51,087.85 का लो है। तो जब उतना अभी गैप जो है ना वो रह गया, 51,087 का जो गैप है वो रह गया है। तो ये गैप तो फिल करेगा ये, उसके बाद भले ही गिर जाए। तो कल की जो कैंडल है ना वो काफी अच्छी बनी थी, 51,025 का हाई लगा था, पर गैप नहीं इसने फिल कर पाया था। तो आज अगर ये कल फिर से मोमेंटम लेता है तो चांसेस है कि अगले आने वाले एक वीक के अंदर ये एटलीस्ट 51,080 तक तो जा सकता है। आज हम कहाँ हैं? 50,600 के आसपास में। तो अभी भी यहाँ पर अगर हम देखें तो 500 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन इतना मोमेंटम पॉसिबल है। अब इसके बाद ये ऊपर जा रहा है कि नीचे गिर रहा है वो हमें वक्त ही बताएगा। चांसेस क्या होते हैं जनरली, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो यूजुअली गैप को फिल करके वापस से नीचे ही गिरता है। तो वो चीज हमें थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहना है।
आज की डेट पे अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी जितना अप ट्रेंड में दिख रहा है, इस मौके का आप लोग थोड़ा फायदा उठाइए, प्रॉफिट्स को थोड़े बुक करिए अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। जो आपको जिस भी स्टॉक से निकलना है, अगर आपको कैश चाहिए तो आप अभी निकल सकते हो, यही वो समय है। क्योंकि जब मार्केट फिर से आपको डिप का मौका देगा, आप फिर से री एंट्री ले लो। यूजुअली मैं वही करती हूँ। एक मान लो मेरा टारगेट, मुझे लग रहा है कि कोई स्टॉक मैंने लिया 100 रुपए पे और मुझे लगता है कि वो 100 से 200 होगा, मतलब वो डबल होगा, तो मैं ऐसा वेट नहीं, आई एम नॉट एन इन्वेस्टर कि मैं उसको 200 के लिए वेट कर लूं 2 साल 3 साल 4। मैं क्या करूंगी, वो 100 का 120 होगा, मैं एक बार बुक करूंगी, फिर वो 120 से 110 आ जाएगा, मैं ले लूंगी, क्योंकि 10 रुपए का मेरे को फायदा हुआ ना। फिर वापस से 110 में मैं, क्योंकि देखो जब मेरा टारगेट 200 तक है, इस 100 से 200 के बीच में या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कुछ ना करूं, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर आप ऑफिस गोअर हो, आप कुछ नहीं करो, आप ये 100 रुपए का प्रॉफिट होने का वेट करो। अब इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। या तो दूसरा तरीका जो मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो टाइम है, मैं यही काम करती हूँ, मैं सिर्फ ट्रेड ही करती हूँ, तो स्पेशली इन स्टॉक्स, तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे पता है कि ये 100 का चीज 200 होने वाला है, इसके बीच में मैं इसको न्यूमरस टाइम्स स्टॉक्स को घुमाती हूँ। न्यूमरस टाइम मतलब एक स्टॉक पकड़ लिया है, उसको ही मैं घुमाऊंगी 100 से 120, फिर 110 आएगा, 110 130, फिर थोड़ा गिरेगा, मतलब इस बीच में ना मेरा ज्यादा फायदा हो जाता है, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रोकरेज, वो सब हम निकाल लेते हैं। फिर भी 100 से 200 की जो रैली है, उससे ज्यादा फायदा मेरे को चर्न करने में होता है। तो चर्निंग में मजा भी है, चर्निंग में ही आपको ज्यादा फायदा भी होगा। अब इसमें टाइम का एक फैक्टर होता है, वो टाइम अगर आपके पास है तो ही आप कर सकते हो। निफ्टी में अच्छी चीज क्या हुई, गैप हमारा फिल हो गया है। दूसरा एक गैप रह गया है, वो गैप कहाँ तक है, 850 से 950 के बीच में। अब 850 950 के लेवल जो है निफ्टी में प्रोबेबल अपसाइड पोटेंशियल है। अभी यहाँ पर अगर आप 5 मिनट छोड़िए, मैं 15 मिनट का चार्ट खोलती हूँ निफ्टी में। हाँ, तो ये है निफ्टी का चार्ट। इसमें अगर आप देखोगे तो अपसाइड पे हमें एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला। ये रेंज कहाँ तक था, 24,750 से लेकर यहाँ तक, ऑलमोस्ट दिस वाज द रेंज 24,730। तो मान के चलो 730 से 750 का एक इम्पोर्टेंट रेंज है। इस रेंज के का जो ब्रेकआउट हमें मिल गया है, इट इज पॉजिटिव फॉर निफ्टी। पॉजिटिव कहाँ तक, गैप फिलिंग तक। गैप फिल कहाँ तक होगा, 850 से लेकर 950 के बीच में आपको गैप फिल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इतना पोटेंशियल अपसाइड है, पॉसिबल है। इसके बाद क्या होगा वो हम बात का बाद में देखेंगे। अभी हमें क्या, इंट्राडे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो इंट्राडे में हमें क्या ध्यान में देना है कि इट इज पॉजिटिव, हम यहाँ पर बाय ऑन डिप स्टांस के साथ चलेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 24,730 के ऊपर ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, 24,730 के ऊपर ही ओपन हो रहा है, तो हम सिंपली बाई की तरफ प्लान कर सकते हैं। एंड 30 to 50 पॉइंट करके आप ट्रेल करते हुए चलिए, आपका इवेंचुअल टारगेट है 24,850 का। ओके, इन केस ऑफ एनी गैप डाउन, इन केस कि ये 730 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो आपको बस इतना देखना है कि ये अपना इमीडिएट स्विंग लो तोड़ दे। इमीडिएट स्विंग लो है ये वाला लेवल 720 का। अगर ये 720 के लेवल को ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड में स्टार्ट कर सकते हो ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी इसी के नीचे आएगा। तो 720 के नीचे यू कैन एक्सपेक्ट 670 का टारगेट, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट टुडेज लो एज अ टारगेट विच इज 605 का। तो ये लेवल्स पे आपको जो है कल ध्यान देना है। मैं लिख दे रही हूँ 24,730 अबव स्टे ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, पुट ट्रेड बिलो 24,720। सॉरी सॉरी, ये क्या था, हाँ नहीं ठीक ही तो है, 720 ही आ रहा है, 24,720। ओके, तो 730 के ऊपर है तो आप लॉन्ग साइड में बने रहिए। एंड अगर 720 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मैं आपको बता देती हूँ। एक्सपायरी का जो निफ्टी का ट्रेड होगा वो मैं 2:30 बजे के बाद आपको दे दूंगी, तो वहां से आप देख लेना। लेकिन ये एक जेनरिक लेवल्स मैंने बता दिए कि मार्केट ओपन हो तो कोई प्लान होना चाहिए ना फिर उस वक्त। कई सारे लोग तो एक्सपायरी में मॉर्निंग से ही ट्रेड ले लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। मैंने आपको क्या बताया है, अपसाइड में 51,090 ये लेवल पॉसिबल है।
तो हम क्या करेंगे, हम बाय ऑन डिप के ही स्टांस के साथ यहाँ पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो एक इमीडिएट स्विंग स्ट्रक्चर आप देखिए थोड़ा, ये स्ट्रक्चर है डाउन ट्रेंड, निफ्टी आज बैंक निफ्टी गिर रहा था, ठीक है। उसके बाद इसने स्ट्रक्चर को चेंज किया, वो कैसे पता चल रहा है, जैसे इस तरीके से गिरा, इसने अपने इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक किया है, राइट। ये जो इमीडिएट स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, तो चांसेस क्या है, ये स्ट्रक्चर रिवर्स करके 51,090 इसका पॉसिबल टारगेट दिख रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड तभी आएगा जब ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा 50,390 के नीचे। अगर 50,390 के नीचे बैंक निफ्टी निकल जाता है, आप आराम से शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 49,870। ओके, तो 390 इज द लेवल जिसके नीचे हमें शॉर्ट साइड प्लान करना चाहिए। 80 to 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करिए फॉर एन इवेंचुअल टारगेट ऑफ 870 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट दिस टारगेट 49,690 का। अपसाइड पे मैंने आपको बोला कि क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है, इफ इट इज सस्टेनिंग अबव 50,660, आप यहाँ पे 51,080 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कितना अच्छा आपका मोमेंटम हो गया, 500 पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 50,660 अबव स्टे ऑन कॉल, टारगेट आपका वही 51,000 से लेके 51,080 का है। इन केस अगर कोई गैप अप हो जाता है तो भी आप बाय ऑन डिप के साथ ही चलना। गैप अप हो जा रहा है, आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए, आपका टारगेट है 51,080 90 के आसपास में। गैप अप कितना भी हो जाए, अगर वो 51,000 के नीचे ही गैप अप हुआ है तो भी आपको थोड़ा भी डिप मिले, आप बाई करो, 51,000 पॉसिबल दिख रहा है अगर ट्रेंड ऐसा ही पॉजिटिव रहेगा तो। इनकेस गैप अप नहीं हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है, फ्लैट ओपन करके ये 50,390 को ब्रेक कर रहा है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लो। तो दोनों साइड का प्लान आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो साइड आपको ट्रेड मिले आपको वो साइड के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हैं। आज का दिन ऑप्शन बायर के लिए अच्छा था, आई होप कल का जो निफ्टी का है वो भी ऑप्शन बायर के लिए अच्छा रहे। और कल भी अब निफ्टी में भी इनके देखो 780 पे चल रहा है निफ्टी, 730 के ऊपर ये पॉजिटिव है। अगर आपको डिप मिल रहा है 730 750 के आसपास में, बाय ऑन डिप लेवल है ये, मैं लिख दे रही हूँ, बीओडी लेवल 24,730 टू 750। अगर इस लेवल पर आ जाए आप बाय कर लेना, 730 से 750 के बीच में, ये बाय ऑन डिप लेवल है। ओके, इन केस ऑफ एनी गैप अप 850 इज योर टारगेट। 850 के ऊपर गैप अप हुआ है, थोड़ा डिप का वेट करके 950 के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, आप भी अपने चार्ट पर प्लॉट कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।